मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खूब टारगेट पर लिया। असल में पीएम मोदी ने खड़गे के 2 फरवरी के राज्यसभा वाले भाषण पर खूब चुटकी ली। बजट के बाद खड़गे ने मोदी सरकार पर जो जो वार किए थे, आज पीएम मोदी ने उन पर चुन चुन कर जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कही जिनको बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से लपका है। तो आइए देखते हैं मोदी और खड़गे के भाषण की टक्कर पर यह स्पेशल रिपोर्ट। कभी हम सुना करते थे स्वर्णिम युग था, 7 तक पहुंचते पहुंचते। थैंक यू वेरी मच। आपका दर्शन लिए तो हमका दर्शन हो गया। जब पीएम मोदी अपनी सरकार का तीसरा टर्म आने की बात करते हैं तो सीधे कांग्रेस को टारगेट करते हैं। और आज तो पीएम मोदी ने पूरे 5 मिनट सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अपना भाषण दिया। जिस वक्त पीएम मोदी खड़गे पर निशाना साध रहे थे, उस वक्त मोदी के चेहरे पर हंसी और खड़गे का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तो सुनिए पीएम मोदी ने खड़गे को क्या कहा। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है, तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। समय भी कम हो गया। पीएम मोदी ने पहले तो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान खड़गे ने जो राज्यसभा में बोला उस पर कटाक्ष किया। दूसरा, पीएम मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी राहुल गांधी पर टॉन्ट मारा। लेकिन आपको बता दें कि खड़गे ने भी 2 फरवरी को अपने भाषण की शुरुआत पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए ही की थी। सवाल भी न खाता न बही है, जो तुम बोले वही सही है। न्यूज ये छिप रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है। सच पर एफआईआर क्यों, सच पर एफआईआर क्यों, रासू की मार क्यों, झूठ की जय जयकार क्यों, निष्ठुर है सरकार क्यों, मगर मेरे शहर के लोग, देश के लोग ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में खड़गे ने बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर अटैक किया। बेरोजगारी के कारण लोग लिखे पढ़े रहे तो भी युवाओं को आज नौकरी नहीं मिल रही। एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके तरफ आप ध्यान देना चाहिए था। उसमें क्या है बताइए आप? उसके विषय में कुछ नहीं। और आज उनको पीएम मोदी का जवाब मिला। माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे, और आजकल नहीं रहते। खड़गे ने पब्लिक सेक्टर को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पब्लिक सेक्टर पहले आई तभी देश का सुधार हुआ, और आज प्राइवेट सेक्टर हमारे बैंक से पैसे लेते, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जमीन, ये लेकर भी गरीबों को नहीं लेते। आज पब्लिक सेक्टर धड़ाधड़ बंद हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आज पीएम मोदी ने गाना सुनाकर खड़गे पर अटैक किया।
मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। अपने तो 400 और 2 फरवरी को दिए खड़गे के भाषण को बीजेपी ने खूब लपका, जब उन्होंने महिला आरक्षण की बात कहते हुए 400 सीटों की बात कह दी। वुमेन रिप्रेजेंटेशन का झूठा दाव, हमेशा ओबीसी वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% देंगे। हाँ दोगे, आपका इतना बहुमत है। अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 मेरा दावा है, ये लोग ठहर के चुन के आने दो। सब ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा दिया। आज पीएम मोदी खड़गे के मुंह से निकले 400 सीटों वाले शब्दों को आशीर्वाद बता रहे हैं। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सौराखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। 2 फरवरी को जब खड़गे चीन की बात करते करते मोदी को विश्वगुरु बोल गए, उस वक्त भी सत्ता पक्ष ने खूब टेबल थपथपाई। चाइना का बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया। सच्चाई यह है कि हम अपनी जमीन चीन के कब्जे में छोड़ते जा रहे हैं और विश्व गुरु बनने के लिए भी जा रहे हैं। अरे विश्व गुरु हो जाओ भाई, पहले चाइना को अंदर मत घुसने दो। अब तो राम टेम्पल के पुजारी तो बने हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका दर्शन लिए तो राम का दर्शन हो गया। और आज पीएम मोदी चीन पर कांग्रेस को करारा जवाब दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे हैं। 2 फरवरी को राज्यसभा में खड़गे के मुंह से जैसे ही मोदी की गारंटी शब्द निकला, उसको भी बीजेपी ने झट से पकड़ लिया। 2,50,000 विलेजेस में भेजा जा रहा है, जिन पर लिखा दिया है मोदी सरकार की गारंटी। और ये भी बोलो भाई पीएम की गारंटी बोलो, इसमें क्यों मोदी की गारंटी? क्योंकि इलेक्शन जा रहे हैं वो। और आज पीएम मोदी जब आपसे कह रहे हैं कांग्रेस की तो वारंटी ही खत्म हो गई। कि देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है, उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है, उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी पर खड़गे ने अच्छे दिन को लेकर कटाक्ष किया तो मोदी ने सीधे राहुल गांधी पर प्रहार कर दिया। तो वो परेशान है अग्निवीर के लोग, और वो ये कह रहे हैं अच्छे दिनों की आस लगाते हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गवाते चले गए। और उनके जो बेहतरीन दिन थे, जो जवानी थी, वो भी लूट गई। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। और अब पीएम मोदी की एक और बात, वो डंके की चोट पर अपनी सरकार के तीसरे टर्म का दावा कर रहे हैं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। आज तक ब्यूरो। मोदी ने अपने थर्ड टर्म के लिए देश के 140 करोड़ लोगों को कौन कौन सी गारंटी दी है? मोदी का थर्ड टर्म उनके पहले और दूसरे टर्म से कैसे अलग होगा, इस रिपोर्ट में देखिए।
2014 में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर 282 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 10 ज्यादा थी। 2019 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 303 सीटें जीती, यानी 2014 से 21 सीटें ज्यादा। अब 2024 के लिए मोदी ने 370 सीटों का लक्ष्य सेट किया है। इसके लिए मोदी को 2019 की तुलना में 67 सीटें ज्यादा जीतनी होगी, मतलब अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, मोदी ने पूरा फॉर्मूला समझा दिया। सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। ये किसी ने एक कविता लिख करके भेजी थी, मोदी की गारंटी का दौर है, मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की भोर, नए भारत की भोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर। एनडीए को 400 पार पहुंचाने के लिए मोदी ने अपनी गारंटी की पूरी लिस्ट आज जारी कर। मोदी के थर्ड टर्म में क्या होगा, बहुत गौर से सुनिए। लोगों की मर्यादा इतनी है, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो, बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ मोदी ने अपना फ्यूचर प्लान बता दिया। मैंने भी एक प्रार्थना की, हमारी हर सांस उस काम के लिए है, हमारी हर पल उस काम के लिए है, हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्पित है। उसी एक भावना के साथ हम चले हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। आने वाली सदियां इस स्वर्ण काल का इतिहास में अंकित करेगी, ये विश्वास मेरे मन में इसलिए है, देश की जनता का मिजाज मैं भली भांति समझ पाता हूं। देश बदलाव के 10 साल के अनुभव को देखा है। एक क्षेत्र में जो बदलाव देखा है, वो तेज गति से बदलाव जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां, नई ताकत प्राप्त होने वाली है।